जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आवाज नहीं आ रही है ना। सभी को आवाज आ रही है मेरी? ओके दीपा जी, थैंक यू। बाकी सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे कोई और प्रॉब्लम ना हो, कहीं बिजी ना है। तो वीडियो ऑन कर लीजिए जब तक सब लोग आ रहे हैं। ओके खुशबू जी। चलिए, जब तक जो है क्लास में तब तक वो लिखिए, अफर्मेशन दीजिए चैट बॉक्स में। आई एम सक्सेसफुल। Yes, I am strong. I can do anything. Yes. और भी आप किस चीज में सक्सेस हो गए हैं वो भी लिखिए। I am successful, strong, I can do anything। और कुछ? मैं अपने आप पर बिलीव करती हूँ। एनर्जेटिक। थैंक यू। जल्दी से अफर्मेशन चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आज मॉर्निंग अफर्मेशन से आपको क्या सीखने को मिला? मॉर्निंग मेडिटेशन से आपको क्या सीखने को मिला? जल्दी जल्दी, फास्ट। बाकी सब भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए जो कर सकते हैं। खुशबू जी, थैंक यू। चलिए, जब तक सब आते हैं और मेंबर्स ज्वाइन करते हैं हमारी क्लास में, तब तक हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ठीक है? जिससे हमें एनर्जी मिल जाए। ओके, कमर सीधी कीजिए सब लोग। मैं चलिए, डीप ब्रीदिंग करेंगे, सीधा बैठेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर, और सुखासन में बैठ जाइए। आइज क्लोज, डीप ब्रीदिंग।
कानों पे हाथ रखिए। ओम। 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 हाथों को नीचे ले आइए, आंखों को बंद रखिए और अपनी बॉडी में आए हुए इस ओम की ऊर्जा को फील कीजिए। यह ओम हमें सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और अब हम इस ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर अपने आप को अफर्मेशन देंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी और समृद्ध हूँ, मुझ में बहुत एनर्जी है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं अपना सभी कार्य बहुत लगन से मेहनत से करता हूँ, मैं अपने सभी कार्य को बहुत प्रसन्नता पूर्वक करता हूँ, मुझ में नए नए कार्यों को सीखने की रुचि रहती है, मैं हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करता हूँ, मैं हमेशा सभी को समान रूप से देखता हूँ, मुझ में अपनी कमियों को स्वीकार करने की क्षमता है और मुझे अपनी बुरी आदतों को दूर करने की भी क्षमता है। मैं दिन प्रतिदिन अपने आप को शक्तिशाली और धैर्यवान बनाते जा रहा हूँ। मैं अपना सभी कार्य बहुत अच्छे से दृढ़तापूर्वक कर रहा हूँ। मुझे मेरे सभी कार्यों में पूर्ण रूप से सफलता मिल गई है। मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। मेरा हर कार्य मुझे पूर्णता प्रदान कर रहा है, खुशी प्रदान कर रहा है। इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर से को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस ब्रह्मांड की अखंड ऊर्जा को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मुझे बल देती है, ताकत देती है, शक्ति देती है, क्षमता देती है और एनर्जी प्रदान करती है। इस एनर्जी से मैं हर कार्य को पूरा कर सकता हूँ। अपनी सोच को बहुत सकारात्मक बना सकता हूँ। इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे कहीं भी किसी भी रूप में ज्ञान देते हैं। उन सभी को सादर नमन, सादर नमन, सादर। थैंक यू। हाथों को रब कर लेंगे। ओके, थैंक यू। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज मैं दिन में मीटिंग नहीं ले पाई, तो आप सभी ने कोऑपरेट किया और शाम का हमारा
प्रोग्राम सेट हो गया। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी जी कुछ कह रहे हैं? ओके, चलिए जी, आप सभी ने अपने अपने टास्क पूरे किए, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। सभी अपने अपने बारे में बता रहे हैं और अपनी अच्छी आदतों को भी देख रहे हैं, बुरी आदतों को भी देख रहे हैं और उसके साथ अपनी कमजोरियों को भी देख रहे हैं। लेकिन अब हमें करना क्या है, इन सब का क्या फायदा है? कोई बताएगा कि ये सब हमें क्यों क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? इससे क्या होना है? क्या मिलेगा हमें? इससे हमें सक्सेस होने की राह मिलेगी। ठीक है, सक्सेस होने के लिए सबसे पहली चीज क्या थी? हम 3 दिन से क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, या सक्सेस होने के लिए हमें और क्या क्या करना पड़ेगा? प्रमोदिनी जी। हाँ, सक्सेस होने के लिए पहले अपने को एफर्मेशन देना पड़ेगा। अपना गोल्स के लिए अपने को ध्यान देना पड़ेगा, तो ही अपने को गोल्स मिलेगा। अपना हैबिट, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। और मोटिवेशन देना पड़ेगा। मोटिवेशन देना पड़ेगा अपने आप को, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, दीपा जी कह रहे हैं। खुशबू जी। आप सक्सेसफुल वुमेन बनना चाहती हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो आप क्या क्या सोच लिया अब आपने 3 दिन में कि हाँ मैं क्या कर सकती हूँ? करना तो बहुत कुछ चाहते हैं सभी, पर चेंज होना है सबसे पहले। नहीं, चेंज होने के लिए हमने क्या सीखा, क्या चेंज करना है, कैसे कुछ हो सकता है? सबसे पहली बात की सोचना चालू करा, अच्छा सोचना, जो हम्म, अफर्मेशन आपने सिखाया, बस अब दिन रात वही रहता है, वही रिपीट रहता है मन में, हाँ, वही सब कंटिन्यू रहता है। तो मेरे को तो बहुत इरिटेशन होता था, उससे मेरे को काफी रिलीफ है। ओके, थैंक यू। और जैसे आपने गोल सेट किया या केवल अभी चाह रहे हैं? अभी गोल सेट नहीं किया आपने कि मुझे करना है, करा? खुशबू जी, आपसे ही पूछ रही हूँ मैं। आपने गोल सेट किया या केवल सोचा कि मुझे बनना है? नहीं, अभी नहीं सेट, अपने आप को चेंज करना है अभी मुझे, बस पहले इतना ही गोल है। थैंक यू। वैशाली जी के गोल सब पूरे हैं, उन्होंने ऐसा कोई गोल नहीं बनाया अभी तक। वैशाली जी, आज आपको हम देख पा रहे हैं, थैंक यू। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। आज वैशाली, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ वही ना, क्योंकि वीडियो ऑन रहता है तो मजा अलग ही आता है, ऐसा रहता है सब साथ में ही बैठे हैं, एक साथ एक रूम में। और मुझे सब एक साथ दिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, स्कूल नहीं छोड़ सकते ना, जॉब नहीं छोड़ सकते। सही बात है, सही बात है, सही बात है। आपका गोल क्या है, आपने लिखा था? टू बी अ बेस्ट हीलर, एक्सीलेंट हीलर। और क्यों? टू हील ऑल द पीपल, सो दैट देयर शुड बी नो, कोई चीज का दुख नहीं, नो वन विल बी सैड इन द यूनिवर्स। ओके, ओके। चलिए, आपकी कुछ बैड हैबिट्स नहीं थी तो वो मुझे थोड़ी कम समझ आई, बैड हैबिट्स। हम उसे कमजोरी बोल सकते हैं, या आपने अपनी कमजोरी नहीं लिखी? अभी हाँ, बैड हैबिट्स और कमजोरी में अंतर समझना पड़ेगा पहले। बैड हैबिट्स हो गया हमको लेट उठना, बैड हैबिट्स हो गया हमें अपना काम टाइम पे नहीं करना, सेम टाइम पे जब हमने सोचा जब काम नहीं करना, बैड हैबिट्स ये हो गई। ठीक है, कमजोरी हो गया कि हम उसको करना ही नहीं चाहते हैं काम।
काम करना कंपलसरी है, लेकिन हम उस काम को करना ही नहीं चाहते। वो हमारी कमजोरी हो गया कि हम लेजी हैं, है ना। कमजोरी लेट उठना नहीं है, कमजोरी है लेजी है, हम आलसी है। तो हमें कमजोरी और बैड हैबिट में मीनिंग करना आना पड़ेगा पहले तो। ठीक है। अच्छा, आप लोगों में जितने भी यहाँ अटेंड हैं अभी, उनमें से ये बताइए, अपनी गुड हैबिट बैड हैबिट्स को देखने के लिए किसने केवल अपना एफर्ट लगाया, किसी से बिना पूछे लिखा, या गूगल नहीं देखा? वैशाली जी, पूनम जी, खुशबू जी, किरण जी, रीता जी, हाँ, बाकी हाँ टीना जी, आप सबने अपना एफर्ट लगाया, किसी से भी नहीं पूछा, किसी से भी कि मेरे में क्या कमजोरी है, मेरे में क्या अच्छाई है, और मेरे में क्या बैड हैबिट्स है। ठीक है। तो आप में से कौन बताएगा कि गोल क्या है? किससे नहीं पूछा था? किसने नहीं देखा, और किसने बताया था मुझे? रीता जी, जय हिंद। मेरा गोल है कि मैं थोड़ा अभी इतनी उम्र है मगर कुछ कुछ काम करना है। मैं ऐसे तो रंगोली, प्लास्टिक रंगोली आती है, रंगोली कंकावटी से सब बनाती हूँ, मगर अभी एक कंपनी है नेसर्क, तो उसमें मेरे को आगे बढ़ना है। मेरा ऐसा नियम है। कल कल ही मुझे 2 काम मिले हैं, तो मेरा गोल है कि मैं उसमें आगे बढ़ूं। वेरी गुड, थैंक यू। देखिए, ये कॉन्फिडेंस है अपना, और इसीलिए मैं ऐसा पूछ रही हूँ, ऐसी बातें कर रहे हैं हम लोग कि हम सब मोटिवेट हो जाए, क्योंकि उम्र का तो कोई वो है ही नहीं कि उम्र है ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि छोटी उम्र वाले भी बैठे हैं, बड़ी उम्र वाले भी बैठे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उम्र कोई भी तरह से मायने नहीं रखती है। तो रीता जी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम सभी को अपना अपना गोल सेट करना है, और अभी भी अगर हम गोल सेट नहीं कर पाए तो कब करेंगे? ये तो अभी अब तो टाइम आ गया है हम सभी को गोल सेट करने का, अपनी अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने का, और उसको बनाने के क्या क्या मेथड्स हैं ये हमने देख लिए। गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, और अफर्मेशंस, सब चीज हमने देख ली। लेकिन हमारे गोल्स में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं हम, अब इस पे बात करेंगे। हमारी अफर्मेशन से सक्सेसफुल नहीं हो सकते हम। ठीक है। गोल सेट कर सकते हैं हम अफर्मेशन से, लेकिन सक्सेसफुल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अब सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क। लक्ष्मी जी ने लिख दिया है, आंसर आ गया है, हार्ड वर्क। तो आज हम बात करेंगे हम हार्ड वर्क पे। आपके अलावा आपकी जिंदगी को कोई नहीं बदल सकता। आपके अलावा आपकी जिंदगी को कोई नहीं बदल सकता। आपके पैर का कांटा तो आपको ही निकालना पड़ेगा। आपका पैर का कांटा क्या है? क्या है आपके पैर का कांटा? आपकी कमजोरी। ठीक है ना। आपके पैर का कांटा आपकी कमजोरी है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको खींच रहा है, रुका रहा है, आपको अपनी स्पेस, अपने प्लेस पे वापस लेके आ रहा है। तो वो पैर का कांटा कब निकलेगा, ये भी पता है सभी को। अपनी कमजोरी को कैसे दूर कर सकते हैं हम? कौन बता रहा है? अब कमजोरी को दूर करना है, सब चीज लिंक जा रहा है। इसलिए मैं नए टॉपिक नहीं ले रही हूँ, वाटर थेरेपी नहीं बता रही हूँ, हीलिंग थेरेपी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हमारा लिंक एक जैसा चल रहा है। सब चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। गोल सेट तब होंगे जब हम सोचेंगे, जब हमने सोच लिया तो उसको करने के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क करके भी सक्सेसफुल कैसे होंगे, ये कौन बताएगा? कौन बता रहा है? हम हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, सक्सेसफुल कैसे होंगे?
कॉन्फिडेंस से, लक्ष्मी जी ने लिखा कॉन्फिडेंस से। नहीं, कॉन्फिडेंस होगा तभी आप गोल सेट कर पाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो गोल सेट कैसे होगा? आप केवल सोचेंगे, एक सेटिंग नहीं होगी कि मुझे कुछ करना ही है। कांटा निकालने के लिए क्या लिखा है? सहनशीलता बढ़ानी पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगा, उस पर स्टेप्स करनी होगी। ठीक है, आप सभी के आंसर कुछ ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं था, अब है। लक्ष्मी जी थैंक यू। नीता जी यस। जो भी बेस्ट रहेगा उस फील्ड में, उसके उसने कैसे क्या किया वो सोचेंगे। हाँ ठीक है, एकदम बढ़िया नीता जी। आपका गोल क्या है? नहीं, कुछ भी, जो भी हमने हमने 3 दिन में हमने लिखा, बहुत कुछ चीजें लिखी हमने कि ये हमारी डिजाइनिंग, कमजोरी ये है। हमने गोल्स भी लिखाए थे कि डिजायर क्या है आपकी। आपने क्या लिखा था और क्या करना चाहते हैं आप आगे? अभी तो फिलहाल 4 व्हीलर सीखना चाहती हूँ और डिजाइनिंग के फील्ड में, और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम बढ़िया, थैंक यू। तो नीता जी ने कहा जैसे ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ, ठीक है। तो ड्राइविंग सीखने जाने के लिए पहले गोल सेट कर लिया, पहले उन्होंने अपने आप को समझा लिया कि अब मुझे सीखना है। पहली चीज उन्होंने क्या करी, अपने आप को समझा लिया कि मुझे करना है। कॉन्फिडेंस नहीं था, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, अब आ गया कि मुझे करना है, कि मुझे कुछ तो करना है, ठीक है। अब उनको गोल सेट हो गया कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है। अब उन्हें सक्सेस होने के लिए क्या करना था? ड्राइवर के फोन लगाया, जो भी ड्राइविंग क्लासेस चलती है वहां फोन लगाया, ठीक है। उससे टाइम फिक्स किया और उन्होंने जाने के लिए अपना पे कर दिया और जाने स्टार्ट कर दिया। तो भी नहीं सीख पाए, क्यों? क्यों नहीं सीख पाए? हाँ नीता जी वापस कुछ बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंस की कमी। हाँ चलिए, ये भी मान लेंगे हम, कॉन्फिडेंस की कमी, क्योंकि मैंने भी 2-3 बार सीख ली है। कॉन्फिडेंस भी पूरा है, टाइमिंग सेट नहीं हो रहा है, जा नहीं पाते हैं। आती है, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, ठीक है। इस सब का रीजन है एक ही, कि हमको अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा। एग्री? आया? हुआ? समझ आया? कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, फीस जमा करा दी हमने, जाने लग गए हम। 4 दिन गए, 5वें दिन नहीं उठ पाए। योगा प्राणायाम किसने स्टार्ट किया? अभी 10 दिन गए, 11वें दिन छुट्टी हो गई क्योंकि बारिश आ गई थी। रूटीन छूटा, 13 डे 14 डे छूट गया, 15 डे हम उठ नहीं पाए। हुआ ऐसा? बहुत लोगों के साथ होता है ना, क्योंकि हम कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी चीज है, जब तक हम कंफर्ट जोन में कंफर्टेबल हैं, हम इतने ही इनकम से कंफर्टेबल हैं जितनी हमको मिल रही है, तो हमको और ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। कमाने की जरूरत नहीं है तो हम आए, काम किया, खाना खाया, सो गए। हमने नेक्स्ट नया नहीं सोचा कुछ भी, कंफर्टेबल एसी चलाया और बैठ गए। कंफर्ट जोन से जो निकलेगा, अपने आप को कंफर्ट जोन से जो निकालेगा, वही हार्ड वर्क कर पाएगा। नहीं तो हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं, सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन थके बिना क्या मिठाइयां बन जाती है? मिठाइयां बिस्तर पे बैठे बैठे बनती है। किचन में कितना पसीना बहाना पड़ता है। कौन सबसे अच्छी मिठाइयां बनाता है हमारे ग्रुप में? एक्सपर्ट कौन है मिठाइयों में? लक्ष्मी जी कह रही है मैं हूँ, और वैशाली जी कह रही है थोड़ी थोड़ी। एक्सपर्ट की बात है यहाँ। प्रमोदनी जी कह रहे हैं मैं हूँ। मेरी सासू माँ, दीपा जी कह रही है मेरी सासू माँ। अरे यहाँ पे रचना जी नहीं है क्या आज? वो भी तो अपना खोलने वाली थी, दिख नहीं रही मुझे।
फैमिली सपोर्ट की कमी। आरती जी भी कह रही है कि मैं भी मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि क्या मिठाइयाँ बनाने में पसीना बहता है या नहीं बहता है, यस और नो। नहीं बहता है। इंदिरा आंटी सारी मिठाइयाँ एसी में बना लेती है। आप चले गए, मैंने अनम्यूट किया। हाँ इंदिरा आंटी। हाँ मालूम नहीं पड़ता, बहुत ऐसे बन जाती मिठाई में। क्या है मिठाई में क्या है, किचन में तो जाना पड़ता है ना। वो तो ठीक है, आप कोई भी काम करोगे तो थोड़ा पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बस बस वही चीज बात यही है। मिठाइयों से रिलेशन नहीं है, बात है पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नहीं तो जो टाइमली खाना जो हम बनाते हैं वो तो रोज ही बनाते हैं, लेकिन हमें कुछ और बनाना है तो 1 घंटा हमको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। मिठाइयों का मतलब है एक्स्ट्रा चीज, डेली तो मिठाई नहीं बनाते हम लोग। एक्स्ट्रा करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए हमको 1 घंटा कम सोना पड़ेगा दिन में, तो मिठाई बनेगी। एक्स्ट्रा चीज जो बनेगी वो तब बनेगी जैसे हम मटरी बनाते हैं घर में तो हमको पूरा दिन लगना पड़ता है, हमको सोना नहीं होता है, तब जाके मटरी बनती है सभी के घर में बनती है। सब हम ज्यादा जैनीज हैं यहाँ पे तो, और सभी के बनती है, सभी के घर का नाश्ता सबके बनता है। तो हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। झुग्गी झोपड़ी के बच्चे जो होते हैं ना, उनको जुकाम नहीं होता है ना, कम होता है। होता भी होगा तो कम होता है। और हमारे बच्चे, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे बिना कपड़े पहने सर्दी में घूमते रहते हैं और उन्हें जुकाम खांसी नहीं होता है। और हमारे बच्चे एसी में रहते हैं और सर्दी में कंबल ओढ़े बैठे रहते हैं, तो भी उनको जुकाम लगता है। पूरी सर्दी में जुकाम रहता है, थोड़ा सा बाहर निकले और जुकाम हो गया, कहीं बाहर घूमने गए जुकाम हो गया। तो ये कंफर्ट जोन है। उनके पेरेंट्स ने या उनकी परिस्थितियों ने उससे बाहर रहना सिखाया, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सिखाया। और हम भी कंफर्ट रहना चाहते हैं, हमारे बच्चों को भी हम कंफर्ट रखना चाहते हैं। तो कंफर्ट जोन अगर नहीं मिलेगा उनको तो वो मेहनत करना भी सीखेंगे और अपने आप को हर वातावरण में रखना सीखेंगे, हर तरह के मौसम में सूट करना उनकी बॉडी को आएगा। तो ये हो गया कंफर्ट जोन। अब हम बात करते हैं कंफर्ट जोन के अलावा कि हमको सक्सेस होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। ठीक है, 3 चीजों में पहली चीज है व्हाट। व्हाट का मतलब सबसे पहले डिसाइड करना कि हमको क्या करना है, क्या हमें आगे क्या बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट। ठीक है, और व्हाट का मतलब ये नहीं है उनकी आदत वैसी होती है। ओके, व्हाट का मतलब है कि जैसे नीता जी कहाँ गए, दिख नहीं रहे। नीता जी ने कहा मुझे ड्राइविंग सीखनी है, ठीक है, तो उनको जब तक वो डिसाइड नहीं कर लेंगे मुझे 15 दिन के अंदर ड्राइविंग सीखनी है, ये जो व्हाट है ना, इसका मतलब है मेजरेबल, लिमिट होनी चाहिए, मुझे इतने टाइम में ये काम करना है। जब तक आप सोचते रहेंगे कि मैं ये काम करना है, मुझको ये मैं कर लूंगी, ठीक है, तब तक नहीं कर सकते। जब तक व्हाट में लिमिट नहीं आएगी, जब तक हमको ये नहीं होगा क्या कब तक करना है, लिमिट नहीं आएगी, मेजर नहीं होगा। मेजर होना बहुत जरूरी है कि इतने दिन में मैं ये सीख लूंगी। इंग्लिश बोलना सीखना है, क्यों नहीं सीख पाते हैं? क्योंकि सीखना है, इस जन्म में तो सीख ही लेंगे और केवल 10 दिन लगते हैं सीखने में ठीक है, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना या 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। लेकिन क्या हमने सोचा कि 1 साल में मैं इंग्लिश सीख लूंगी? और 10 साल निकाल दिए हमने इंग्लिश सीखने में, क्योंकि हमने 1 साल का सोचा ही नहीं था। हुआ ना, ऐसा ही हुआ ना। जब तक हमारे को लिमिट नहीं होगी कि हम इस समय तक हमारा गोल पूरा कर लेंगे,
तब तक हम गोल पूरा नहीं कर सकते। सेकंड, व्हाट के लिए सबसे बड़ी चीज व्हाई। जब तक व्हाई का पता नहीं होगा, व्हाट पूरा नहीं होगा। व्हाई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो व्हाट का कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, इससे क्या समझ रहे हैं वैशाली जी? व्हाई से क्या समझे? क्यों करना है हमारा गोल हमें कंप्लीट? हाँ, कि हमें ये गोल क्यों करना है, कोई तो रीजन होगा इस गोल को पूरा क्यों करना है, हमें क्यों करना है। अगर हमको ड्राइविंग सीखनी है तो उसकी कोई वैल्यू है कि क्यों सीखनी है? कोई काम आएगी वो कभी भी जीवन में, तो सीखनी है हमें। और दूसरा हो जाता है इंटरेस्ट है हमारा, इसलिए सीखनी है। तीसरा हो जाता है हमको पैसे कमाने हैं, इसलिए सीखनी है। बहुत सारे वाय हैं, बहुत सारे वाय हैं कि हमें क्यों तो सीखना है, इसका रीजन होना कंपलसरी है। जब तक हम क्यों नहीं कर लेते तब तक व्हाट का कोई मतलब नहीं है, क्या का कोई मतलब नहीं है, जब तक क्यों नहीं होता। इसलिए जब भी अपना गोल्स कभी भी लिखे, आगे कभी भी कोई आपको गोल लिखने को कहे तो पहले सोचो कि क्यों लिख रही हूं, वाई। पहले आपका ये क्लियर होना चाहिए कि वाई। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे, हाउ। थर्ड चीज है हाउ, कैसे। जब तक आपने गोल सेट करके रख लिया और आपको कोई दिशा ही नहीं है, अगर हमको ड्राइविंग सीखनी है और हम सोचते रह गए सीखनी है सीखनी है सीखनी है, हमने ड्राइविंग क्लास वालों के नंबर ही अरेंज नहीं किए कहीं से, तो कैसे सीखेंगे ड्राइविंग? कैसे सीखेंगे बताइए? कैसे, कैसे तो पता होना कंपलसरी है ना। बिना कैसे का क्या वैल्यू, क्यों और व्हाट की, क्या और क्यों की कोई वैल्यू नहीं है जब कैसे का पता नहीं है। कैसे हमको इस काम को, ठीक है, कैसे का मतलब क्या है? रोड मैप, एक तरह का रोड मैप। अगर आपकी कार, आपकी ट्रेन को यहाँ से आपको पहुंचना है दिल्ली, अपनी जगह से दिल्ली पहुंचना है, और उसको रास्ते पता नहीं होंगे तो वो क्या दिल्ली पहुंचा देगी क्या आपको? 2 घंटे का रास्ता है, आप कार में बैठे और आपको दिल्ली जाना है और आपको रास्ता पता नहीं है, चले जा रहे हैं, चले सीधा सीधा जाना है भाई, सीधा सीधा ही जाना है। अरे सीधे में तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे, बॉम्बे पहुंच जाओगे दिल्ली की जगह, क्योंकि दिल्ली का भी तो एक एंड आ गया, अंदर जाना था, आप तो सीधे चले जा रहे हो। तो रोड मैप जब तक नहीं होगा तब तक आपका क्या पूरा नहीं होगा। आपको ये डिसाइड करना होगा, आपको समझना पड़ेगा इस काम को मैं कैसे कर सकती हूँ, कैसे लगाना बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, आप सब एग्री है तीनों चीज के लिए? राइट, आई एम राइट? ओके, थैंक यू। और भी कुछ है सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है? और भी कुछ है जो मुझे नहीं आ रहा है? हाँ वैशाली जी। इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को ढूंढना, अपने आप में खुद को ढूंढना कि क्या मुझ में कमी है और मैं उसे कहाँ तक कैसे लेकर के जा सकती हूँ। इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू। आपको अपने आप की कमजोरी को देखना है कि इस काम को करने के लिए मैं कहाँ पर कम पड़ रही हूँ। ठीक है, आप काम भी कर रहे हैं, फोकस भी दे रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां आ गई, तो वो कमियां क्या थी? रोड मैप में थी। ठीक है ना, इसको रोड मैप का ही एक हिस्सा मानेंगे, अपनी कमी को ढूंढना। ठीक है, कैसे, कैसे में आया ना कि आपको कैसे अपनी कमी को दूर करना है कि आप अपना गोल कंप्लीट कर सके। आ गया ना कि अपनी कमजोरियों को, आज हम 3 दिन से जो भी लिखा रहे हैं वो सब आज रिलेट कर लीजिए अपने आप ही, कि आप अपनी कमजोरी को कैसे दूर कर सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं है मुझ में कमजोरी क्या है तो दूर कैसे करेंगे? पहले तो आपने पता कर लिया कि मुझ में ये कमजोरी है, उसके बाद आपने क्या करा? जैसे बहुत सो के आंसर्स थे इसमें कि मैं स्टेज पे बोल नहीं पाती हूँ, थे कुछ कुछ के आंसर्स तो थे,
मैंने बहुत सबके पढ़े हैं, तो कुछ के आंसर थे आत्मविश्वास। ओके, पद्मावती जी ने लिखा है आत्मविश्वास की कमी। तो वो तो देखिए, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ये सब नहीं होगा तो गोल सेट होगा ही नहीं। पहले ही में ही पहला वॉट ही चला गया पहला वॉट ही चल गया तो वाई और हाउ का कोई मतलब नहीं है। 24 आवर गोल के लिए हार्ड वर्क करना। ठीक है, थैंक यू। हम कहाँ थे? कमजोरी पर हाँ, कुछ लोगों ने लिखा अपनी कमजोरी को कि मैं स्टेज पे बोल नहीं सकती हूँ, या मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती हूँ, ऐसा। और कुछ ने लिखा कि मैं भावुक जल्दी हो जाती हूँ। अब इन कमजोरियों को दूर कैसे करें कि हम आगे बढ़ सके? तो जैसे ही फील्ड मिला वैसे ही यूज कर लिया। सबसे पहली चीज क्या करी? जैसे ही हमको चांस मिला वैसा यूज कर लिया। अब आप सोचने में रह गए कि नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी। जैसे मैंने किसी से पूछा अभी आंसर कि आपकी कमजोरी क्या है, तो किसी ने हाथ ऊपर करा, किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। आज तो सभी ने पेपर में लिखा था ना, फिर सबने हाथ ऊपर क्यों नहीं किया? ठीक है, सबने गोल्स लिखे थे ना, सबने हाथ ऊपर क्यों नहीं करे? मैंने गोल्स क्यों लिखाए थे? जब आपके पास सब कुछ है, लिखा हुआ है, तो भी आपने हाथ ऊपर नहीं किया। भाई मैं बता देती हूँ, ठीक है? तो आप अभी भी तो वही है, वही है ना। तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा आपको, स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा आपको। जहां चांस मिल रहा है वही चांस मारना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, इतना सा बोल के देखते हैं। कुछ नहीं होना है। आप बहुत ज्यादा भावुक है, भावुक कमजोरी होती है, बैड हैबिट नहीं होती है। जिन्होंने बैड हैबिट में लिखा है मैं बहुत भावुक हूँ, हैबिट्स अलग चीज होती है। हैबिट जो होती है ना, हैबिट होती है ना बैड ना गुड। आपकी गुड हैबिट कब बैड बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अति हर चीज की बुरी है ना? अति हर चीज की बुरी है। तो गुड हैबिट भी बैड हैबिट बन जाती है कभी कभी। सिचुएशन देख के काम होता है, सारा सारा काम सिचुएशन देख के होता है। तो गुड हैबिट बैड हैबिट वाली बात तो शायद कुछ कुछ रॉन्ग थी बहुत लोगों की, और कुछ कुछ सही। लेकिन हम बात करेंगे कमजोरी पर। अगर आपको अपनी कमजोरी का पता लग गया है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे इस कमजोरी को दूर करना है या नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, पहले तो डिसाइड भी करना पड़ेगा कि कमजोरी को दूर करना है या नहीं करना है। नहीं तो होता क्या है कि कमजोरी का ही फायदा उठाते हैं हम। ठीक है, जैसे किसी ने लिखा था कि मेरी कमजोरी है, मुझे रोना बहुत जल्दी आता है। लिखा था किसी ने, है ना? मेरी कमजोरी है, मुझे रोना बहुत जल्दी आता है। तो इस कमजोरी का तो हम लेडीज फायदा उठा लेते हैं तो जब तक कमजोरियों का फायदा उठाओगे जब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, मेरी कमजोरी है। तो हमने इसका फायदा उठा लिया कि मैं आगे नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं आता है। मेरी कमजोरी है कि मैं स्टेज पे नहीं बोल सकती हूँ। तो कोई भी तरह का कार्य होगा, जब आपको जरा सा भी कुछ भी बोलना होगा, लेकिन आपका मन, क्योंकि आपने उसको अफर्म कर लिया, आपने अपनी कमजोरी को अफर्म कर लिया, मैं नहीं बोल सकती हूँ, मैं नहीं बोल सकती हूँ, मैं नहीं बोल सकती हूँ। आपने अपनी कमजोरी को अफर्म कर लिया। मुझे स्टेज पे जाने से डर लगता है, मुझे स्टेज पे बोलने से डर लगता है। मैं एक्टिविटी जो भी हम करते हैं, डांस करते हैं, गाने गाते हैं, कुछ भी 10 जनों के किटी प्रोग्राम होता है ना, उसमें भी हम डरते हैं। ठीक है ना? जब हमारा नंबर आने वाला होता है, हमारा धक 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 स्टार्ट हो जाती है आई पूनम जी के चेहरे पे स्माइल आई। किटी पार्टी जाते हैं ना हम, तो होता है 10 नंबर्स, 10 फ्रेंड्स है, 10 में से हमारा नंबर जब आने वाला होता है तो उनको धक 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 हो जाती है। होती है ना? क्यों होती है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को अफर्म कर चुके हैं कि मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। इस चीज को हमने जब तक अपनी अफर्मेशन से नहीं हटाया तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और ये सब चीजें कंफर्ट जोन, हम सभी इन्हीं चीजों में कंफर्ट हो गए हैं। हमारी लाइफ यही कंफर्ट हो गई है। ज्यादातर लेडीज जो भी है, सुबह उठी, योगा करा, प्राणायाम किया, करने लग गए सब लोग।
ठीक है। उसके बाद उन्होंने खाना बनाया, धर्म ध्यान किया, खाना बनाया, खाया, सोए, शाम को उठे, दिन में उठे, खाना बनाया, खाया, सबको खिलाया, बहुत प्रेम से खिलाया और सो गए, शाम को रात को सो गए, कुछ एक न्यू एक्टिविटीज की, सो गए। यही हमारा रूटीन कितने सालों से बना हुआ है। कोई चेंजेस है क्या रूटीन में? कोई चेंज है नहीं है। बहुत लोगों का तो हो गया कि नहीं, लेकिन 10 दिन के बाद इस रूटीन को चेंज कर दो, आज तो मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी, बोलो क्या करना है। तो घर वाले कंफर्ट जोन में से बाहर निकल जाएंगे, अनकंफर्ट हो जाएंगे उस दिन। 10वें दिन सारे घर वाले अनकंफर्ट हो गए। हाँ, हमने जब अपना कंफर्ट जोन छोड़ा तो सारे घर वाले भी अनकंफर्ट हो गए। तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन कभी 5 दिन में एक दिन आप सो गए, लेकिन 6th डे आपको नहीं सोना है। 6th डे आपको सोचना है, आज मैं कुछ नया सीखूंगी, आज के दिन मैं कुछ नया बनाऊंगी। तो आपको हैप्पीनेस आएगी या नहीं आएगी, ये बताइए। इन सबका ओवरऑल हैप्पीनेस से कितना रिलेशन है? आएगी। क्यों? क्योंकि जब आपने कुछ नया सीखा, नया बनाया, आज आपने न्यू केक बना लिया एकदम से, तो आपके बच्चे खुश होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना खुश। आपने क्या छोड़ा? अपना कंफर्ट जोन छोड़ा। आप लीक से हटके काम करा, आपने 1 घंटा नहीं सोए और आपने केक बनाया, तो सब खुश। तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आ गया हार्ड वर्क। देखिए आज क्या है, बहुत सारी चीजें एक साथ रिलेट करती हूँ। केवल हार्ड वर्क पे हम 5 डेज तक बोल सकते हैं, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं है। 21 डेज में हमारे पास बहुत कुछ है। केवल हम कंफर्ट जोन पे बहुत कुछ बोल सकते हैं, तो इतना हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो आज मैं बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करके आपको बता रही हूँ हैप्पीनेस कैसे आनी है। जब आप सक्सेस होंगे तो आपके पास हैप्पीनेस आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। सक्सेस होने के लिए हमको क्या करना है? अपना गोल सेट करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अपना गोल सेट हो गया, पॉजिटिव रख लिया हमने, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के हमने हार्ड वर्क करना है। ठीक है। अब इन सब चीजों से अलग हार्ड वर्क जब हम करते हैं, हार्ड वर्क सब करते हैं। साइकिल चलाने वाला मजदूर, रिक्शा चलाने वाला मजदूर हमसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है या नहीं करता है? बताइए। हमसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है ना, तो भी वो सफल क्यों नहीं हो पाता है? कितना सफल होता है कि उसको आज का खाना पीने का राशन मिल जाएगा। ठीक है। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, मोची भी करता है, हार्ड वर्क हम भी कर रहे हैं। हार्ड वर्क जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़ी कंपनीज है, आपने देखा सर्विसमैन को अभी घर बैठे जो काम करना पड़ रहा है, सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक काम कर रहे हैं ऑफिस में, ऑनलाइन काम चालू हो गया। उनका कंफर्ट जोन क्या था पहले? और हमेशा सैटरडे संडे छुट्टी है। ठीक है ना। और उनका कंफर्ट जोन था 8 से लेके 8 बजे तक की ड्यूटी। अब उनका कंफर्ट जोन खत्म हो गया, 8 से लेके 12 बजे तक का काम करना पड़ गया, मेहनत ज्यादा हो गई, तो उनको प्रॉफिट भी मिले ही होंगे कुछ ना कुछ। घर बैठे उनको कहीं आना जाना नहीं पड़ रहा है, बहुत बहुत फायदे मिले। तो उनको लेकिन अपना कंफर्ट खत्म करना पड़ा, तब उनको ये फायदे मिले। अब बात आ रही है कि हार्ड वर्क सभी करते हैं, हम भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं, छोटा आदमी भी करता है, बड़ा आदमी भी करता है, हार्ड वर्क सब करते हैं। एक कहानी छोटी सी। एक व्यक्ति होता है, कारपेंटर होता है, वो किसी सेठ के यहाँ काम करता है। उसको काम करते कम से कम 40 साल हो गए। उस मालिक के यहाँ काम करते करते उसको 40 साल हो गए। 40 साल उसने जो अपना काम किया, उसने जो घर बनाए, मकान बनाए, जो फर्नीचर बनाया, वो पूरे उनके शहर में सबसे नंबर 1 आदमी था। नंबर 1 उसका फर्नीचर कहलाता था कि इस आदमी से काम कराओ, ये सबसे अपना सबसे बेस्ट देता है। वो आदमी अपना सब कुछ लगाता था, अपना मन पूरा 100% टाइम, अपना प्यार, हर कुछ उस काम में लगा देता था।
ठीक है, हार्ड वर्क करता था और बहुत सुंदरता से काम करता था। उसका फर्नीचर माना हुआ फर्नीचर कहलाता था, क्योंकि बहुत प्रेम करता था वो अपने काम को। किसको प्रेम करता था? दूसरे के घरों को थोड़े प्रेम करता था, अपने काम को बहुत बहुत प्यार करता था। 35 साल हो गए उसको काम करते करते। अब क्या हुआ, उसका रिटायर होने का टाइम आ गया। उसका टाइम हो गया कि भाई इतना ही, अब यही टाइम है कि इतना ही टाइम कर सकता है वो आदमी काम। तो उसके मालिक से 2 महीने पहले ही बात हो गई थी, 4 महीने पहले ही, कि बस मैं ये लास्ट घर बना रहा हूँ, उसके बाद में घर नहीं बनाऊंगा। मैं जितना कमा लिया मैंने बहुत है, जितना हो गया उससे मैं अपना गुजारा कर लूंगा और मैं आगे अब काम नहीं करूंगा, घर पे रहूंगा, आराम से एंजॉय करूंगा लाइफ को। ठीक है, उसने बहुत सालों तक हार्ड वर्क किया था। जब वो अपना लास्ट काम करके सेठ जी के पास गया कि सेठ जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने सालों मुझको बहुत मेरा सहयोग किया और आज से अब मैं ये कोई काम नहीं करूंगा, मेरा काम हो गया और ये लास्ट जो घर बनाने को दिया आपने उसको मैंने घर बना दिया, बहुत सुंदर घर बनाया है, अब मैं जा रहा हूँ। तो सेठ जी कहते हैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक लास्ट घर बना दीजिए। किसी व्यक्ति का काम आया हुआ है और मैं उसको मना नहीं कर सकता, मेरे पास और कोई काम करने वाला नहीं है अभी फ्री, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये घर कैसे भी बना दीजिए। अब आदमी का, कारपेंटर का दिमाग ठनक गया कि यार मेरे को तो काम करना ही नहीं था, आज के बाद मुझे अब काम नहीं करना था। लेकिन क्या है, सेठ जी ने बहुत सहयोग किया था, उनका बहुत सालों से सहयोग किया था, तो दुख में सुख में सभी में सहयोग किया, तो उन्होंने कहा कि अब मैं मना नहीं कर सकता। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है मैं बना दूंगा घर। जब वो घर बनाने लगा तो उसने सारे काम उलट पुलट कर दिए, सारे पेच लूज छोड़ दिए, अपना काम अच्छे से करा ही नहीं, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं था। हार्ड वर्क तो करा उसने, घर बनाने में अपना टाइम भी दिया, मेहनत भी करी, लेकिन उसे मजा नहीं आता था, तो उसने क्या करा, हर जगह जगह कमियां छोड़ दी। मेहनत करी उसने वही का वही, क्योंकि बनाने में तो सेम टाइम लगेगा, सेम मेहनत लगेगी, लेकिन उसने अपने काम को कभी प्यार नहीं किया। उसको लग रहा था बस आज पूरा होगा, आज पूरा होगा, आज पूरा होगा, आज पूरा होगा। ऐसे करते 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 उसने घर को बना दिया। जैसे ही वो अपने घर, उस घर की चाबी सेठ जी को देने गया, सेठ जी मैंने आपका घर बना दिया है और अब मैं इस काम से विदा लेना चाहता हूँ, आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा और मैं अपने घर जा रहा हूँ और मैंने इस काम को आज से छोड़ दिया है, थैंक यू, आपने मेरा इतना सहयोग किया। तब सेठ जी ने क्या कहा, जो आपने इतने सालों जो मेहनत की थी, 40 साल तक जो आपने मेहनत की थी, उस मेहनत का फल मैंने आपको दे दिया, ये आपका घर ही आपने तैयार किया है। वो घर उस सेठ जी ने उस व्यक्ति को, कारपेंटर को गिफ्ट में दे दिया था, गिफ्ट दिया था कारपेंटर को कि मेरी तरफ से आपको ये घर भेंट है। और कारपेंटर सर पकड़ के वहीं बैठ गया कि मैंने 40 साल तक जो कड़ी मेहनत की, सभी के घर मैंने इतने सुंदर सुंदर सजाए, इतने सुंदर कि मैं पूरी दुनिया में, पूरे शहर में मेरा नाम चलता था कि इस कारपेंटर से आप घर बनवाओ और वो जीवन में कभी भी नहीं हिलेगा, और मैंने अपना ही घर बिगाड़ दिया। उसने क्या किया था, अपना ही घर बिगाड़ दिया था। उसने हार्ड वर्क किया लेकिन मन से नहीं किया। ठीक है, अब आप सभी को समझ आया, हार्ड वर्क तो करना है लेकिन कैसे करना है, आया? अगर हार्ड वर्क किया और हमारा मन नहीं है, केवल हम कोलू की बेल की जैसे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, मन तो है नहीं, तो कोई भी तरह का फायदा नहीं। उस व्यक्ति को इतना पछतावा हुआ, इतना पछतावा हुआ कि मैंने मेरी जिंदगी में इतने अच्छे काम किए, इतना प्यार किया लोगों से, और मैं अपने ही घर को बिगाड़ बैठा, अपने ही घर को प्यार नहीं दे सका।
और ऐसा घर बना दिया जिसमें जगह जगह छेद रह गए हैं, पेच खुले रह गए हैं, तो उसे बहुत बहुत दुख हुआ। और हम भी ऐसे ही करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, दिन भर हार्ड वर्क करते हैं अपने काम को, किचन में रहते हुए हमको कम से कम सभी को, जब से हुए शादी के बाद से ही हम जब से अपनी किचन में एंटर हुए, शादी के पहले तो शायद बहुत आराम रहता है सभी को, जब से हम 40-40 साल हो गए, किसी को हो गए, इंदिरा आंटी को कितने साल हो गए? नेक्स्ट ईयर 50। नेक्स्ट ईयर 50। आप सबको पार्टी देंगे? यस, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू 50 ईयर हो गए हैं इनको रसोई में खाना बनाते। इंदिरा आंटी, सबसे परफेक्ट आप कौन सी चीज में है? मेरा परफेक्शन सब स्वीट डिश, मिठाई, हॉस्पिटैलिटी में मेरा इंटरेस्ट है। जो भी आएगा बहुत अच्छे से खाना खिलाती हूँ, प्यार से। और जो एक बार खा के गया वो बार बार आता है, वो भूलेगा नहीं। देख लीजिए, क्योंकि ये मन से बना रहे हैं ना, मन से इन्होंने खाना बनाया और दूसरों को खिलाया, ठीक है। और जिस दिन इनको 10 मेहमान आ गए होंगे कभी, और इनका मन नहीं था कि यार आज तो एनर्जी नहीं है, आज कैसे आ गई है, उस दिन इन्होंने खाना बनाया और खुद ही बीमार हो गए होता है ना हम सभी के साथ, ऐसा नहीं होता है? हाँ, अनम्यूट करके बोलो आप एक बार की बात है, मेरे घर में महाराष्ट्री का आहार होने वाला था। हाँ, तो चौके में मेरी फ्रेंड्स वगैरह 40 मेंबर्स दूसरे आने वाले थे। हाँ जी। तो मैंने महाराज से बात की खाना बनाने के लिए। मैंने कहा तुम एक बार खाना बना के देना बाहर 40 मेंबर्स का। उसने रात को मना कर दिया, बोले मैं नहीं आऊंगा सुबह। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगी। मैंने 40 मेंबर्स का खाना पहले चौके से पहले बना के रख दिया। बस केवल चपाती रही, बाद में बनाएंगे। सब लोगों को जो खाना पसंद आया ना, बोले कौन से महाराज ने बनाया? मैंने कहा मैंने ही मेहनत की है पर लगन से, मुझे मालूम है सबको प्यार से खिलाना। बस अपना एम कुछ तो हो, जैसे जो काम करा अपने अगर प्यार से नहीं करा, हम कोई भी काम करते हैं, कोई सा भी काम करते हैं, उसमें अगर अपना प्यार नहीं है, हम सर्व कर रहे हैं और बैठ बोल देते हैं कि थक जाते हैं, हम तो सर्व करते करते थक जाते हैं, दिन भर बनाते बनाते ही थक जाते हैं। बच्चों का, जब से बच्चे घर में रहने लगे हैं, तो हम सभी मदर्स की एक बात हो गई, पूरा दिन काम करते रहो, क्योंकि बच्चे पहले तो 5 घंटे स्कूल चल जाते थे सुबह 8 बजे उनसे फ्री, और फिर आए, जैसे भी 2 बजे आए, 1 बजे आए बच्चे, उसके बाद थोड़ा काम, तब तक हम सब फ्री। तो हमारे मन में आने लगा, बच्चे घर में रहते हैं पूरा दिन काम बढ़ गया, बच्चे घर में रहते हैं पूरा दिन काम बढ़ गया, तो हमारी थकान बढ़ गई अपने आप। और जिसने सोचा कि बहुत अच्छा रहा, बच्चों की ध्यान रखने का टाइम मिल गया, तो उसको थकान नहीं लगी, उसको मजा आने लगा, ठीक है। तो ये सब चीज थी कंफर्ट जोन की, काम की, हार्ड वर्क की। हार्ड वर्क कैसा हो? जो हमारे मन से करा हुआ हो। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, हम क्या करेंगे उस हार्ड वर्क को? अपनी पूरी इच्छा शक्ति से करेंगे उस काम को। तो जो काम, ये तो हमारी डेली रूटीन लाइफ है। अगर हमको हार्ड वर्क करना है किस चीज पे? हमारी डिजायर पे, हमारे गोल पे, कि हमने ये सोच लिया इस काम को हमें करना है, हमको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? वही सब, हाउ, कैसे कैसे हमको इस काम को पूरा करना है। अब कैसे करने के लिए जब हम करना शुरू हुए उस काम को, तो हमने जो हार्ड वर्क किया उसके लिए, जैसे हमने वही बात आती है, जैसे ड्राइविंग सीखनी है, तो हमको 1 घंटा हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। हमारे रूटीन लाइफ से हमको अलग हटके जाना पड़ेगा। अगर हम उसके बाद हमारे घर का काम बहुत परेशान होके करेंगे, क्योंकि 1 घंटे का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको, अगर हम उस सब में परेशान हो गए, तो वही बात हो गई, एनर्जी डाउन। एनर्जी डाउन हुई ना। 1 घंटे का अगर हमको अरेंजमेंट करना है और एनर्जी हमने डाउन कर ली, तो फिर वही बात हो गई। इसलिए हार्ड वर्क करना है बहुत खुशी खुशी। घर का कोई भी काम हो, बाहर का कोई भी काम हो, 100% उसमें अपनी खुशी को रखते हुए आगे बढ़ते हुए काम करना है, ठीक है। नहीं तो वही होगा, फल तो सबको मिलना है। उसने कारपेंटर ने 40 साल अपनी मेहनत की, तो उसको नया घर मेहनत में मिला, और उसने 1 साल उस घर को
मेहनत से नहीं बनाया तो उसको क्या मिला? एक बेकार घर, खराब घर, जिसका उसको उपभोग करना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको अपनी कमियां मालूम है, उसको सारी कमियां पता है, उस घर की सारी कमियां पता है, तो उसको मजा नहीं आएगा उस घर में रहने का। तो ऐसे ही हमें अपने काम को करने में मजा नहीं आएगा जब तक हार्ड वर्क के साथ इंजॉयमेंट नहीं होगा। चलिए देखिए, बहुत बड़ा टॉपिक है हार्ड वर्क पे, तो हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे आज इस पे। हम बात करेंगे कि आप सभी ने जो हैबिट्स लिखी थी, गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स, तो मैंने आप सभी से कहा था अपनी बैड हैबिट्स पे एक सर्कल कर लीजिए। कहा था, सभी ने सर्कल किया और आगे कुछ डेट लिख दी। ठीक है, तो हम बात करेंगे। प्रणीता जी, आपने डेट लिखी थी? नहीं लिखी थी? ओके। खुशबू जी, आपने डेट लिखी थी? हाँ, डेट बताइए। 15 कल की लिखी थी। कल की ही लिखी थी, 3 दिन बाद की? 3 दिन का करना था मुझे। ओके, क्या था आपकी बैड हैबिट? मुझे मेडिटेशन करना था। मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा था मुझे। हाँ, नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको एक तरीका बताती हूँ। सपोज करिए आपने आज से 3 दिन बाद की डेट लिखी थी, 15 की या जब की भी, तो आपको क्या करना है? सभी ध्यान से सुनिए, बैड हैबिट्स को दूर करने का तरीका बताती हूँ। आपको अपनी बैड हैबिट को दूर करना है। ठीक है, आपने लिखा कि मुझे मेडिटेशन में मन नहीं लगता, और मैं, हाँ, आपने कहा मेरा मेडिटेशन में मन नहीं लगता है। आप क्या करिए, 3 चिट पे ये नाम लिख लीजिए। अगर आपने 3 दिन लिखा है तो आप 3 चिट बना लीजिए। पेपर फाड़िए, छोटा सा वो स्लिप बनाइए, उस पे लिखिए कि मेरा मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, मेरा मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, मेरा मेडिटेशन में मन नहीं लगता है। आपने 3 स्लिप बना ली। पहला दिन हुआ, आप उठे, अगर आपने 13 को लिखा है, 13 को आपको करना है। ठीक है, 13 को आप उठे, आपने मेडिटेशन किया। अब आपका मेडिटेशन करने से पहले आपने उस स्लिप को देखा कि मेरा मेडिटेशन में मन नहीं लगा। ठीक है, आपने आईज बंद की, 5 मिनट का मेडिटेशन किया। अगर आपका मेडिटेशन में मन नहीं लगा या लगा, आपको क्या करना है, सोचना है क्या मेरा मन लगा था आज मेडिटेशन में? आपको स्लिप को फाड़ देना है, क्योंकि आपका मन नहीं लगा। आपके मन में यही था, मेरे को मन लगना है कि लगना है। ठीक है, आपको पहले नंबर की स्लिप को फाड़ देना है। सेकंड डे भी सेम यही करना है। पहले बोलना है मेरा मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, फिर मेडिटेशन में मन नहीं लगा, स्लिप को फाड़ दिया आपने। तीसरे दिन भी आपके पास वही स्लिप थी, मेरा मेडिटेशन में मन नहीं लगा। तीसरे दिन आपका थोड़ा सा मन लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप मेडिटेशन के बारे में ही सोचे जा रहे हैं कि आज तो मेरा मन लगना ही चाहिए, आज तो मेरा मन लगना ही चाहिए। 3 दिन हो गए आपको कंटिन्यू वो काम करते हुए, लेकिन आपने क्या करा, स्लिप फाड़ दी क्योंकि मेरा पूरा मन नहीं लगा। मैम, मैंने आने वाली सारी बातें एक मिनट, क्या कह रहे हैं, लिखी और फाड़ दी, 3 दिन वही दोहराया। थैंक यू। रिद्धि जी के नाम से कौन है? अपना नाम भी लिख दीजिए ना, रिद्धि जी के नाम से कौन है? ठीक है, अगर चौथे दिन भी आपका मन नहीं लगा तो आप क्या करेंगे? फिर से स्लिप बनाऊंगी। नहीं, हाँ हिमानी जी, आपने ऐसा ही किया, थैंक यू। लेकिन आप आगे की सुनिए, 3 दिन में आपका मन नहीं लगा तो चौथे दिन आप क्या करेंगे? आप एक 20 का नोट पास में रखिएगा, 10 का रख लीजिएगा, चलिए। और टुडे आप 10 का नोट पास में रखिएगा और कहिएगा आज अगर मेरा मन नहीं लगा तो ये फाड़ देना, कोई बात नहीं। 500 का रखना पड़ेगा। फिर सेकंड डे आप वापस से, 5th डे आ गया, आपका मन नहीं लगा, 20 का नोट फाड़ देना, और फिर 6th डे आपका मन लग ही जाएगा।
और नहीं लगा तो 500 का नोट सामने रख लेना, ठीक है। उस दिन नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट डे वापस 500 का नोट रख देना और लिख देना एक पेपर पे, अगर आज मेरा मन नहीं लगा तो ये 500 का नोट शहीद हो जाएगा, ठीक है। तो 100% आपका मन नेक्स्ट डे से लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है। बिल्कुल। तो ये है Thank you. हमारी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में बदलने का तरीका। कोई सी भी हैबिट हो, ये हमने खुशबू जी की हैबिट ली है। आज सभी ने जो भी नंबर लिख दिए थे कल, सभी ने अपनी अपनी डेट लिख दी थी कि इस डेट को मैं अपनी आदत खत्म कर दूंगी। ये डेट क्या थी कि इस डेट तक मैं अपनी बुरी आदत को बदल दूंगी। 40 दिन नहीं चाहिए हमको आदत को बदलने के लिए। कहते हैं किसी भी बुरी आदत को बदलने के लिए 40 दिन लगते हैं, ठीक है ना। मिनिमम 21 दिन तो लगते ही लगते हैं किसी भी अच्छी आदत को अपनाने के लिए। हुआ? अच्छी आदत को अपनाने के लिए 21 दिन लगते हैं, बुरी आदत को मिटाने के लिए 40 दिन लगते हैं। हम 3 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, 3 दिन में आदत खत्म करनी है। 500 का नोट की जगह 2000 का नोट लेके बैठ जाओ, 3 नोट लेके बैठो, कोई नहीं। अगर 6000 रुपए में आपकी चाय छूट जाती है ना, जो आपको 40 सालों से लग रही है, कोई डॉक्टर दूर नहीं कर सकता उस चाय की आदत को, तो 6000 रुपए की भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, 6000 रुपए की बहुत बड़ी कीमत नहीं है अगर 40 साल पुरानी चाय की आदत छूट जाती है तो आप ऐसे कोई भी तरह की फर्स्ट डे में ही 500 को लेके बैठे नहीं। खुशबू जी, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ठीक है ना। अब मैं बताती हूँ 500 का नोट कब लेके बैठना है। 500 का नोट लेके बैठना है जब आपको अपने हस्बैंड की कोई आदत छुड़ानी है। ठीक है, आपको सामने वाले की बैड हैबिट्स को छुड़ाना है तो नोट लेके ही बैठिए, कोई स्लिप काम नहीं करेगी। स्लिप तो फटेगी सही, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप 500 का नोट फाड़ दीजिए उसके सामने, आपने ये काम शुरू करा, छोड़ा या नहीं छोड़ा, गए 500 रुपए, कोई बात नहीं। एक दिन डांट खा लीजिए, कोई बात नहीं। अगर 1500 रुपए में आदमी बदल जाता है, जिसको हम 20 साल से लड़ रहे हैं उस आदमी से कि छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो फिर 1500 रुपए तो कोई वैल्यू ही नहीं रखते। तो आप 500 रुपए हाथ में रखिए हमेशा, एनी टाइम। मोबाइल के पीछे कवर में रख लीजिए कि जब काम आया जब प्रमाण सागर जी महाराज यही बोलते हैं। ओके, मुझे एक्चुअली मालूम नहीं था प्रमाण सागर जी महाराज का, तो लेकिन महाराज जी भी यही बोलते हैं कि कोई आदत को छोड़ना है तो, कि कुछ बुरी आदत गलत हुई तो मंदिर जी में के गुल्लक में रोज 10 या 100 के नोट डालने का नियम ले लो। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया। लेकिन क्या होगा दीपा जी, क्या होगा, मंदिर के लिए 100 रुपए वैल्यू ही नहीं रखते ना। 2000 का नोट भी डालेंगे तो आपको लगेगा धर्म हो रहा है, क्यों, क्या फर्क पड़ रहा है। आपकी जब कोई प्यारी चीज आपसे छिन जाएगी, दान करना तो बहुत इजी चीज है, दान में किसी का मन दुखेगा ही नहीं, तो आदत कैसे छोड़ेगा। ठीक है ना, आदत कैसे छोड़ेगा जब दान करने में तो हमको दुख होता ही नहीं है, चाहे जितने दिन दान दे दो और बढ़िया पुण्य बढ़ रहा है। बुरी आदतों से ही पुण्य बढ़ रहा है तो बहुत खुशी की बात हो गई है। तो हम उसको गलत नहीं मानेंगे, सबकी सिचुएशन है। अब दूसरी बात, बुरी आदत जब बहुत बुरी वाली है, ये तो बैड हैबिट्स हमारी छोटी छोटी हो गई। मेडिटेशन करना, मैं अपना स्टेज पे आंसर नहीं दे पाती हूँ। जैसे आज सबसे अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कुछ और वो आंसर नहीं दे पा रही है, हाथ ऊपर नहीं कर पा रही, तो 10 रुपए का नोट फाड़ देना। हाथ तो ऊपर करा आपने, ठीक है, कि मैं आंसर दूंगी, मैं आंसर दूंगी। मैंने अपना रेस हैंड कर लिया अपना चैट बॉक्स से। तो क्या लिखा है दीपा जी, वो धन नहीं खिलाएगा पनिशमेंट कहलाएगी। ओके, वो धन नहीं कहलाएगा पनिशमेंट कहलाएगी। ठीक है, हम इस चीज से एग्री है, क्योंकि वैसे भी महाराज जी जितना ज्ञान तो हमें है भी नहीं। तो वो चीज तो बेस्ट है ही है। लेकिन जब कोई में बहुत बुरी आदत है,
जैसा गुटखा खाना, ऐसी वाली जो आदतें होती है ना, उसके लिए आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनेंगे तो वो बताएंगे आपको कि कैसे आदत छुड़ानी है। 500 और 2000 के नोट से उन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या बताइए? कोई नहीं पड़ेगा ना। सभी को पता है शराब की आदत छुड़ानी किसी की, तो 2000 के नोट से किसी को फर्क पड़ना है क्या? 2000 की गड्डी भी फाड़ के दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है ना? ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं। तो किसी ने कहा है कि अगर किसी की आदत छुड़ानी है, बुरी आदत छुड़ानी है, तो आप भी वैसे ही बन जाओ। आप ऐसा करो, वो आएगा गुटखा खा लो मुंह में। आज से मैं भी खाऊंगी, तुम भी खाओ, डबल ले आना। ठीक है? एक दिन खाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। जन्मों का साथ दिया है हमने किसी का, तो कोई बात नहीं। एक दिन खाना पड़ेगा, 2 दिन खाना पड़ेगा, तीसरे दिन वो उससे नियम ले लो कि अब आप छोड़ोगे, नहीं तो मैं भी खाऊंगी, और मैं दिन भर खाऊंगी। ठीक है? कुछ ने कहा है, किसी ने कहा है, मैं नहीं कहती हूँ ऐसा। नहीं तो आप सब कहेंगे सोनल जी ने कहा था ऐसा करो, और हमने ऐसा कर लिया। किसी ने कहा है, आपके घर में आपके हस्बैंड सिगरेट पीते हैं, तो उनके आने से पहले एक एक सिगरेट अपने दोनों बच्चों को दे दो, हाथ में जला के नहीं, ऐसे ही। और उनको कह दो कि पापा कहना हमको भी पीनी है। आप बताओ, ये अच्छी चीज है तो हम भी पी सकते हैं। अगर अच्छी ही चीज है, आपको फायदा कर रही है, तो हमको भी फायदा कर देगी। हम पे भी अच्छा इफेक्ट होगा। अगर आप पे अच्छा इफेक्ट हो रहा है तो शायद उनसे छूट जाए। ये कुछ तरीके हैं, एक बात, भावनात्मक चीजें हैं। ऐसा होना ना होना कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि सबके नेचर पे डिपेंड करता है ये सब चीज, कि आपका व्यवहार कैसा है, सामने वाले का व्यवहार कैसा है। हम हर प्रयोग हर आदमी पर नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। एग्री है साहब इस चीज से? ठीक है, तो आप बताइए, हाथ ऊपर कीजिए कि कौन कौन अपनी एक बुरी आदत को छोड़ने के लिए तैयार है। हैंड रेज्ड। एक बुरी आदत को छोड़ने के लिए कोई भी तैयार है, वो यस कर दीजिए। ओके, शर्मिला जी, बुरी आदतें नहीं है आप में? ओके, थैंक यू। ठीक है ना? तो हमको क्या करनी है, 3 दिन का प्रयोग या 5 दिन का, जिसने जितनी डेट लिखी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं। खुशबू जी के पास केवल 1 दिन है अब, तो खुशबू जी 500 का नोट लेके बैठेंगी। और 500 के नोट के एक स्लिप जो रहता है ना, पेपर, एक पेपर पे आप पहले लिखेंगे नीचे कि यदि मैं 5 दिन के अंदर अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ देती हूँ, अगर 5 दिन के बाद मैं मेडिटेशन करना छोड़ देती हूँ, होता है हमारा मन नहीं लगता तो मेडिटेशन करना ही बंद कर देंगे। अगर 5 दिन के अंदर मैं अपनी इस आदत को छोड़ देती हूँ, मेडिटेशन करना बंद कर देती हूँ, तो 500 रुपए मैं मंदिर में जाके डाल दूंगी। इस 500 रुपए का यूज मैं नहीं करूंगी। ठीक है? ये कर सकते हैं सब लोग? सबके लिए पॉसिबल है? ठीक है, तो आप 5 दिन बाद या जो भी डेट लिखी है, उस डेट पे मुझे खुशखबरी देंगे कि मैंने ये अपनी बुरी आदत फिनिश कर ली है। अगर हमने इतना भी कर लिया, इतना सा भी कर लिया, तो मेरा 21 डेज हैप्पीनेस चैलेंज 100% सक्सेसफुल हो गया। तो मैं अपने लिए ये करना चाह रही हूँ, और आप लोग अपने लिए, और हम सब एक दूसरे के लिए। ठीक है? तो कंपलसरी है, आज आप वापस सोच लीजिए अपनी बुरी आदत को। हाँ प्रणीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी, एक मेरे में ऐसी आदत है कि मैं आगे वाले को, जैसे आगे वाला कोई भी होना, हमारे घर में बोलते इसका फोन नहीं आया, तो मैं बोलती है वो कहीं बिजी हो गया होगा इसलिए नहीं आया, समझ जाओ वो एक आधे काम में बिजी हो गएगा, या उसको संदेश देने वाला ने संदेश नहीं दिया होगा, या अपने से अर्जेंट काम आ गया होगा इसलिए नहीं किया। तो ये मेरे को बोलते हैं कि तू ना सब में अच्छा ही दिखती है, उनकी कोई बुराई गुण नहीं दिखती तुझे, तू ऐसी क्यों करती है? रणीता जी, एक बात कहूं कि आपको, कि आप बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं।
नहीं, वो मेरे को बोलते हैं जैसे, ये गुड हैबिट है, गुड हैबिट है, ये आपकी हाँ बैड। गुड हैबिट है, हाँ, लेकिन आपको क्या वो गुड समझना हैबिट है। पड़ेगा कि जिस समय ये बुरी आदत नहीं है, आप दूसरों को माफ कर रहे हैं, नहीं दिया टाइम उसने, नहीं कॉल किया, कोई बात नहीं, तो माफी तो सबसे बड़ी अच्छी आदत है, बुरी आदत नहीं है। हाँ, अब वो हाँ, बराबर है। बोलिए, आप बोलिए। नहीं तो वो घर के मेरे सदस्य कहते हैं, बेटा और मिस्टर कहते हैं कि आप, हम बता रहे हैं कि वो बहुत बुरा है तो भी तुम उसकी अच्छाई क्यों देखती हो? नहीं, तो ये सबसे तो बड़ी वो आपकी बुरा, ताकत है। आप बोलिए मैं ऐसी ही रहूंगी, आज नहीं हमेशा ऐसी रहूंगी, मुझे तो मैं दूसरों में बोली बुराइयां देखने की आदत ही नहीं है। और आप इसे स्ट्रेंथ हाँ, बनाइए अपनी, इसको कमजोरी मत बनाइए, स्ट्रेंथ बनाइए। ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप उनको बोलिए ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हर आदमी ऐसा नहीं अच्छा, होता। हर व्यक्ति को यदि दूसरा व्यक्ति रेस्पॉन्स ना दे तो 100% गुस्सा आता है ना? हाँ तो हाँ आप आता है, उससे अलग हैं, आप उन सबसे अलग हैं। हाँ तो आप अपनी हाँ। अच्छाई को देखिए, ये बुराई नहीं है, और इसको गलती से भी इस आदत को खराब मत कीजिएगा। अच्छा थैंक यू। नहीं क्योंकि मेरा बेटा अभी भी मुझे ऐसे ही बोलता है, मैंने बोला उसको अभी अभी की बात थोड़ी देर पहले, यानी घर के जैसे मेंबर होते हैं बड़े, मैं सबसे छोटी बहू हूँ, हाँ, हाँ, तो अरे नहीं हुआ होगा, हो जाती है गलती, एक आधी बार नहीं किया होगा फोन, अपन ने करना है फोन, क्या फर्क पड़ रहा है उनको, मेरे को कितना बुरा बोलते हैं तभी तो उसको अच्छा ही बोलती है, कभी उनमें बुराई नहीं देखती, कितना बुरा ये वो, हम नहीं आए, कभी भी जितना ये हुआ जल्दी से चले गए, ऐसा वैसा क्यों, ऐसा समझना उनके घर में कोई अर्जेंट काम होगा इसलिए चले गए, तो मेरे को बोलता है कि तू ऐसी क्यों सोचती है अच्छी नहीं, बातें, कभी आप बुरी सोचा करना। अपनी स्ट्रेंथ को समझना शुरू करिए। ये इसीलिए है, ये सारे टॉपिक इसलिए है कि हम अपनी बुराई को, अपनी कमजोरी को, अपने अच्छेपन को ही नहीं समझ पा रहे। ये आपकी स्ट्रेंथ है, अच्छा, ये आपकी बुराई नहीं है। इस चीज को आप छोड़ दीजिए कि आपकी बुराई है, आपकी ताकत है। हाँ ये क्षमा करना जो है हमें वो इसको सबसे बड़ी ताकत है ना? इसको बदलना नहीं चाहिए, बराबर कभी है। भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी अच्छा, नहीं, क्योंकि मैं भी सेम ऐसी हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता किसी ने मुझे बात करी ना करी, याद करा ना करा, हाँ, सब अपने हाल में मस्त है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं, मुझे ही टाइम वैसे नहीं है किसी से बात करने का, तो दूसरों को मैं अपेक्षा क्यों करूं कि दूसरा मुझसे बराबर, आके कॉल करे। और ठीक है, टाइम होगा तो करेंगे बात, जरूरी नहीं है। मैं किसी का भी बुरा नहीं मानती हूँ, मन में बात लेके नहीं बैठती हूँ। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। मुझको तो इतना बोलते, मेरी कमजोरी जो है वो मैं बताती हूँ, मैं आगे होके किसी को कॉल नहीं कर पाती हूँ। अब ये कमजोरी हाँ इसलिए भी होगी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। बराबर, तो ये मेरी कमजोरी है, मैं आगे होके किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं दे पाती हूँ, किसी को फोन नहीं लगाती हूँ, ये ऐसी कमजोरी है। लेकिन कोई कॉल नहीं करता और मैंने माफ कर दिया तो वो मेरी स्ट्रेंथ है। ठीक है ना? तो आप ध्यान रखिए, आराम से इसको थैंक यू, एंजॉय कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। चलिए जी, हो गई हमारी बात की। आज हम लोग क्या करेंगे, फाइनली पता करेंगे कि हमारी कमजोरी क्या है। और कमजोरी अलग चीज है, बैड हैबिट्स अलग चीज है, इसे अलग डिफाइन कीजिए। बैड हैबिट हो गया हैबिट जो कि एक समय पे बुरी होती है और एक समय पे अच्छी होती है। ठीक है, कोई हैबिट, और हैबिट कैसे बनती है आपको पता है? हैबिट कैसे बनती है? जब कोई काम को हम कंटिन्यू करते हैं तो वो हैबिट हो जाती है। किसी भी काम को हम कंटिन्यू करते हैं वो हैबिट हो जाती है। जैसे हम योगा प्राणायाम करते हैं, ठीक है, हमने 10 दिन कंटिन्यू करा, 15 दिन हमने कंटिन्यू करा, तो हमारी हैबिट हो गई और हमारे स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ गई बॉडी में, सब कुछ हमको फायदा हुआ ना उस चीज से। ठीक है, हमने 5 दिन छोड़ दी, हमने उस हैबिट को 5 दिन 10 दिन तक छोड़ दी, 11th डे क्या होगा, वो हमारी हैबिट नहीं रही। अब हम वापस से स्टार्ट करेंगे तो वो हमारी हैबिट नहीं है, उसको वापस हैबिट बनाने में टाइम लगेगा। हैबिट बनाने में फिर से हमको टाइम लग जाएगा। हैबिट क्या चीज हुई है? जो हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, जो हम, जैसे हमारे बोलने की आदत है, ज्यादा बोलने की आदत होती है किसी की,
वो शुरू से ही ज्यादा 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 हमेशा ही ज्यादा बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं, तो वो हैबिट हो गई कि मैं बिना सोचे समझे ही बोलती हूँ। कोई को रोने की आदत होती है, वो हैबिट हो गई कि, लेकिन वो उसकी कमजोरी कब है, जब वो बिना काम के रोती है। जब लेडीज बिना बात के ही रोए जाती है तो वो उसकी कमजोरी है। तो जब कमजोरी से रो रही है तो वो बात अलग है, और हमेशा ही रो रही है वो बात अलग है। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमें अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में कैसे बदलना है, जैसे जैसे हमारी बैड हैबिट्स कम होती जाएगी वैसे वैसे हमारी जीवन में गुड हैबिट्स को आने की जगह मिल जाएगी। बैड हैबिट्स कम करना है, रात को हम ज्यादा सोते सुबह हम लेट उठते हैं, तो बैड हैबिट हमने किया, जो हम 8 बजे उठ रहे थे उसको हमने 7 बजे किया, 7 बजे उठ रहे थे उनको हमने 6 बजे किया, 6 बजे उठ रहे थे उसको हमने 5 बजे किया। ठीक है, अब धीरे धीरे बनेगी गुड हैबिट। ऐसा नहीं है कि आप 5वें दिन अपने आप 5 बजे उठ गए। आप 1 महीने, आपको कोई पाठ करना है, 21 दिन का हम पाठ बताते हैं भक्तामर जी का, कि ये करो आप मॉर्निंग में एक ही टाइम पे एक जगह बैठ के करो तो आप इच्छित परिणाम आपको मिल जाएगा, बताते हैं ना। 21 दिन में आपने हैबिट बनाई और आपने 22वें दिन वापस छोड़ दी कि आज मेरा काम पूरा हो गया, लेकिन आपकी हैबिट है तो आपकी नींद तो खुल गई, खुलेगी ना नींद, क्योंकि 21 दिन में आपकी हैबिट हो गई थी, उस काम को करने की हैबिट हो गई थी। हैबिट बनाएंगे तो टाइम लगेगा, बुरी हैबिट्स को कम करने में टाइम नहीं लगेगा। बुरी हैबिट्स को, बुरी आदतों को मिटाने में टाइम नहीं लगता है। गलत फहमी है, बुरी आदतों को मिटाने में टाइम लगता है, ये गलत फहमी है। एक दिन में भी आदमी अपनी बुरी आदतों को दूर कर सकता है। जब मैं उपवास करती थी पहले, अभी भी करती हूँ, बट मुझे चाय की बहुत ज्यादा लत थी, बहुत ज्यादा लत। मीन्स कि चाय नहीं पी तो मेरा पूरा दिन, उपवास वाले दिन मेरा पूरा दिन सर दुखेगा, मुझे ये मालूम था। तो मुझे क्या करना होता था कि उपवास करना है, जैसे अष्टमी को उपवास करना है, तो मैं 3 दिन पहले से चाय पीना छोड़ देती थी। ठीक है, 3 दिन लगते थे, मुझे चाय की आदत छूट जाती थी मेरी, और मैं चौथे दिन वास कर लेती थी, मेरा सर नहीं दुखता था। उपवास करने में मेरा सर नहीं दुखता। 3 दिन लगे केवल, उस चाय की आदत को छोड़ने में कितने दिन लगे? 3 दिन। उपवास हुआ, नेक्स्ट डे में वापस चाय पी लेती थी। क्यों? क्योंकि मैंने अपना अच्छी आदतों को अपनाने का नियम नहीं ले रखा था। फिर 1 महीने बाद मुझे उपवास करना होता था तो मैं 3 दिन, ये मेरी एक आदत हो गई थी कि जब भी मैं उपवास करूंगी 3 दिन पहले चाय छोड़ दूंगी। ये मैं अपनी रियल स्टोरी, रियल बात बता रही हूँ, ऐसा ही होता था। अब फिर एक बार मैं बहुत परेशान हो गई, उपवास नहीं कर पा रही हूँ, बहुत टाइम हो गया, भक्तामा जी के उपवास ले रखे, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि पहले 3 दिन पहले का सोचना पड़ता था, उपवास का नहीं सोचना होता था। 3 दिन पहले का सोचना होता था कि मैं 3 दिन वो कौन से हैं जब मुझे कहीं जाना आना नहीं है, मेरा थोड़ा बहुत सर दुखेगा तो चल जाएगा, ऐसा मुझे सोचना पड़ता था। 3 दिन के बारे में सोच के मैं चौथे दिन उपवास करती थी। मैं बहुत परेशान हो गई 1 साल में कि ये क्या नाटक है, 3 दिन छोड़ो, फिर उपवास करो, चौथे दिन वापस चाय पी लो, फिर 1 महीना 3 दिन की टेंशन रखो। बहुत परेशान हो गई, मैंने सोचा छोड़ दो, अब इस चाय को छोड़ दी जाए। 1 दिन में ही छूट गई। मन का विश्वास चाहिए बस, और कुछ नहीं है। 100% अपनी ताकत है, किसी भी बैड हैबिट को छोड़ने के लिए अपनी ताकत चाहिए, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है ना। और जो संघर्ष से परिचित नहीं होते, जो संघर्ष से परिचित नहीं होते, वो कभी चर्चित नहीं होते। सही है बात। जो संघर्ष नहीं करेंगे उनका कहीं नाम नहीं होगा। 1 मिनट, हम संगीता जी क्या बता रहे हैं सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी भी एक बैड हैबिट मैंने लिखी थी। हाँ बताइए। आपने पढ़ा नहीं शायद? पढ़ लिया मैंने, सभी का पढ़ा है, लेकिन सभी की क्या हुआ, मुझसे गलती हो गई। मैंने सबकी हैबिट्स को, बैड हैबिट्स को अपना ग्रुप में मंगवा लिया, और सबने पढ़ लिया तो सबको आइडिया लग गया, सबकी सेम बैड हैबिट्स आ गई, है ना।
तो सभी की सेम सेम बैड हैबिट्स हो गई, तो मुझे याद भी नहीं रहा। तो आप बताइए ये संगीता तो जी। बहुत गंदी आदत थी, दांत कुतर हाँ नाखून, मुझे याद आ गई। वो हाँ आदत आपकी बैड हैबिट है कि मुझे मैं अपने दांतों को, अपने नाखून को दांतों से काटती हूँ। ठीक हाँ है, तो आप ये संगीता जी एक पहला दिन जैसे ही काटे उस दिन एक 10 का नोट तो फाड़ ही देना। नहीं, फाड़ने की भी जरूरत नहीं है। मैंने ना इतने सालों से मैं छोड़ देती, मुझे नेल पॉलिश लगाने का गजब शौक, नाखून सजाने का भी। अब तो नकली नेल भी आ गए, चलो बढ़ा लेती फिर काट लेती, पता ही नहीं चलता। लेकिन मेरी 1.5 साल की पोती जो अब 2 साल की हो गई है, मेरी देखा देखी वो भी अपने नाखून कुतरने लगी। ये देखिए। तो अब मेरी तो आदत छूटनी है ना। वही, अब आपकी पोती ने ये बता दिया। मैं आपको अभी बता रही थी, रियल सच हो गई ना बात, कि हाँ, अगर आपको घर में फिर भी मेरी किसी छूटी की नहीं है, सुधारनी है तो आप खुद करने लग जाओ। फिर भी छूटी नहीं है, छूटी नहीं मतलब लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ, उसके सामने तो हटा ही देती हूँ ना। और फिर अब मेरा प्रयास है, अब छूट जाएगी धीरे धीरे। छूट जाएगी। प्लस जो आपने योगा की बात की ना, मैं डेली करती हूँ ना, तो जिस रात को भी मैं करती हूँ, मेरे हाथ में दर्द है तो मुझे, तो मेरी वो छोटी सी पोती मेरे सारे स्टेप जानती है, और वो मेरे साथ साथ करती है और मुझे बताती है, दादी ये वाला जो छूट गया ना, वो खुद बताती है करके, छोटे छोटे जाया मैं वो आपको सभी को यही बताना चाह रही हूँ, जो हम डेली देखते हैं सुनते हैं, आप सभी को सब बातें पता है जो मैं बता रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो एक यहाँ पर आपस में चर्चा करने के लिए आए हैं। ऐसा होता है, सभी को एक्सपीरियंस है इन सब बातों का, और आपने सारा एक्चुअलिटी में बता दिया कि ऐसा होता है। हाँ, मैं तो मैंने नाखून कुतरते देखा तो मुझे क्लिक किया कि इसने मेरे से ही सीखा, मेरे से ही सीखा। तो मुझे लगा सबसे पहले इसे ही छोड़ना है, और ये सबसे आदत थी, बाकी की तो आदतें मुझे कुछ ज्यादा लगी नहीं। ऐसा। चलो ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये लाइव एग्जांपल्स हमारे पास आ जाते हैं तो बहुत ही खुशी होती है मुझे कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ भी मन से ही बोल रही हूँ, सब रियल है, सच है। ये सारी बातें जो हम करेंगे वही हमारे घर वाले करेंगे। हमने कहा था अगर हमारी हैबिट है अच्छे काम करने की तो हमारे घर में बच्चे अपने आप ही सीख जाएंगे, हमें सिखाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये हो गया सब गुड हैबिट बैड हैबिट्स। और हमने बात कर ली कि जो संघर्ष करते हैं, जो संघर्ष से परिचित नहीं होते वो चर्चित नहीं होते हैं। तो आप सभी को पता है जिन्होंने हार्ड वर्क किया उन्हीं का नाम है। हमारा नाम इस दुनिया में क्यों नहीं हुआ है? हमारा नाम क्यों नहीं जानते लोग बाग? अब समझ गए सब, क्योंकि हमने मेहनत नहीं करी, और जिन्होंने मेहनत करी उन्हीं का नाम हो गया। अगर जो हर कार्य को करने के लिए, हर कार्य का फल जो होता है, हर कार्य का जो फल होता है वो क्या होता है? 2 मिनट का होता है ना? 2 मिनट। अगर रजत पदक स्वर्ण पदक जीता किसी ने, ओके ओके वैशाली जी, टाइम भी हो गया है काफी, हम ओवर करते हैं बस 5 मिनट में। अगर किसी ने स्वर्ण पदक जीता है, किसी ने भी हिमालय चढ़ा है, किसी ने भी कोई कार्य ऐसा करा है जिसमें उनका नाम हुआ है, उस कार्य को करने में 2 मिनट ही लगे थे उस समय। ठीक है, उस समय 2 मिनट लगे थे उसको दुनिया में नाम करने के लिए, लेकिन उसकी वर्षों की मेहनत थी उस 2 मिनट के लिए, थी ना सिद्धि? उस 2 मिनट के लिए उसकी वर्षों की मेहनत थी, तब उसको 2 मिनट में नाम मिला है, ऐसे नाम नहीं मिलता है। तो वर्क हार्ड करेंगे तो ही दुनिया में नाम होगा, नहीं तो हम खाना बनाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। इतना ही हमने करना है। और जो जेंट्स ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाएंगे, अपने दुकान, अपनी शॉप पे जाएंगे, उनकी टेंशन लाएंगे और सो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। लेकिन अब जब हम कुछ और बन गए हैं, जब हमें हैप्पीनेस कैसे आनी है ये हमें पता लग गया है, तो हम उस हैप्पीनेस को लाने के लिए अपनी आदतों को बदलेंगे,
अपने व्यवहार को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे और इस दुनिया में अपना नाम करने में सफल हो जाएंगे। हो सकते हैं कौन कौन एग्री है कि अब हम अपना नाम इस दुनिया में ऊंचा कर सकते हैं? प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी यस लिख दीजिए। जो अपना नाम इस दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं कर सकते हैं। 100% जिनमें कैपेबिलिटी है कि हम अपना नाम, चाहे हमें 10,000 लोग ही जाने, चाहे 1 लाख ही जाने, पूरा करोड़ों की बात नहीं है। कल्पना जी यस, टीना जी यस, प्रणीता जी यस, और जो बैठ के सोच रहे हैं वो क्या करेंगे? यस, मैं अपना नाम ऊंचा करूंगी। प्रमोदनी जी यस, और इंदिरा आंटी का तो नाम वैसे ही सब जानते हैं, पूरी दुनिया जो खाना खा गई वो उनका नाम जानती है। तो आंटी अब से क्या करना है आपको? अपना नाम ऊंचा करना है। ऐसा नहीं सब जानते नहीं, 10-20 जने जानते हैं उससे कोई मजा नहीं है। एक आपकी फैमिली के सब मेंबर्स जानते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल अपनी एक स्पेशलिटी निकालनी है। आपको खाने में जिस चीज में सबसे ज्यादा आनंद आता है बनाने में, उस चीज को ढूंढ के उसकी 50 वैरायटी बनानी है एक ही चीज की। हाँ बोलिए। मैं एक मसाला बनाती हूँ हींगड़े का। हाँ। वो मेरे क्लब में, मैं रोटरी की मेंबर हूँ, इनरविल की मेंबर हूँ, बहुत एक्टिव मेंबर। ऐसा नहीं है, मैं बहुत कुछ करती हूँ। नहीं वो वैसे भी आप एक्टिव हो, पता हाँ, है। परिवार में से नहीं, समाज घर के काम में से टाइम निकाल के वो भी काम करती हूँ, पर उसमें मैं एक मसाला बनाती हूँ। मेरे को सब लोग बोलते हैं इसका बिजनेस चालू करो, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हर कर दो। घर में बोला हमारे हर टेबल पे वो मसाला रहना चाहिए। तो कर तो लो मैंने कहा तुम, आंटी। और एक एक मसाले का पैकेट हम घर वालों को एड्रेस वो बता देना कि अरे पर मैं इतना करूंगी तो फिर मैं और चीजें भूल जाऊंगी। नहीं कुछ नहीं होता आंटी, एक बार आप स्टार्ट करके देखो। कोई नाम नहीं, ब्रांड मत बनाओ, आप केवल इतना सा कोशिश करके देखो कि आपकी चीज कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं। उसका ब्रांड बना रखा मैंने, दादी माँ का मसाला। क्या बात है, बहुत ही पर साल में एक बार सप्लाई करती हूँ। रोटरी में हमारे मैत्री की एग्जीबिशन होती है, हाँ। उसमें जितना पैसा इकट्ठा होता है मैं डोनेशन में दे देती हूँ क्लब में। नहीं लेकिन हमको तो आप सिखाएंगे एक दिन। सिखाएंगे। 3 घंटे में 30,000 रुपए इकट्ठा करती हूँ। क्या बात है। इतना चलता हो मसाला, 6 किलो मसाला बनाती हूँ। अरे उतना ही बस, उससे ज्यादा मेरे से होता नहीं। क्योंकि मुझे कराना अच्छा नहीं लगता, मैं खुद करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे को सर्वेंट से कराना अच्छा नहीं लगता, मैं खुद करती हूँ, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। इसलिए और फिर मैं ज्यादा करने लगूं, हमारे घर में अलाउ नहीं करते। लेकिन आंटी आपको कॉन्फिडेंस कितना है देखिए। अब मैं सभी को यही बताना चाह रही हूँ, कोई भी छोटा काम करिए लेकिन करिए जिसमें आपको 50 लोग आपकी तारीफ करें, वो काम करिए। कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा हमारे फ्रेंड्स जो इसका काम करते हैं ना रोटरी में, वो मुझे गुड फूड उसमें लेके जाती है, बच्चों को बताओ ये झोपड़पट्टी वालों को, और उनको ये कम चीज में कैसे अच्छी चीज बना सके। तो मैंने उसका डेमो भी दिया है, रसगुल्ला का